तुर्की और चीन ऐसे देश हैं जो हमेशा पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। इसके बावजूद भी रूस तुर्की और चीन के साथ अपने विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहता है। हालांकि रूस अमेरिका के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहता है, लेकिन इसी के साथ रूस क्रीमिया पर किए गए कब्जे को दुनिया से मान्यता भी दिलवाना चाहता है। जैसा कि 2014 फरवरी के महीने में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका ने रूस के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए और क्रीमिया पर कब्जा किए गए रूस के फैसले को यूरोप और अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन रूस लगातार क्रीमिया पर किए गए कब्जे को मान्यता दिलवाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब यूरोप और अमेरिका ने मान्यता नहीं दी, तो ऐसे में रूस ने नाटो संगठन के सदस्य देश तुर्की के जरिए क्रीमिया पर किए गए कब्जे को मान्यता दिलवाने का काफी प्रयास किया, जिसके लिए रूस ने तुर्की को अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रस्ताव भी दिया है। तुर्की के कई सारी गलतियों को नजरअंदाज भी किया है और व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की को अपने भरोसे में लेने का प्रयास भी किया। लेकिन जैसा कि तुर्की बहुत बड़ा धोखेबाज है, तुर्की ने 2015 में रूस के लड़ाकू जहाजों को धोखे से मार गिराया और व्लादिमीर पुतिन के भरोसे को भी तोड़ा था, जिसे रूस ने तुर्की का पीठ में छुरा घोंपने वाला कदम बताया था। और एक बार फिर से तुर्की ने रूस को बड़ा झटका देते हुए क्रीमिया को रूस के हिस्से के तौर पे मान्यता देने से मना कर दिया है। दरअसल 2 दिन पहले ही रूस ने बड़ा बयान दिया था कि तुर्की के साथ रूस के संबंध काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही तुर्की ने रूस का यह भ्रम तोड़ दिया है। तुर्की ने कहा है कि वह रूस के द्वारा क्रीमिया पर किए गए कब्जे को कभी मान्यता नहीं देगा और तुर्की के इस बयान के बाद रूस की जमकर फजीहत हो रही है, क्योंकि रूस काफी समय से तुर्की को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन तुर्की तो केवल रूस के साथ अपने सैन्य हथियारों की क्षमता को मजबूत करना चाहता है। इसके अलावा भी तुर्की ने रूस को बड़ा झटका देते हुए काला सागर में यूक्रेन के साथ सैन्य समझौता करके काला सागर में रूस के प्रभाव को चुनौती देने का काम किया है। अब ऐसे में देखा जाए तो रूस जिन्हें अपना सहयोगी मानता है, रूस के वही सहयोगी तुर्की और चीन अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। चीन जहां अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, तो वहीं तुर्की भी चौधरी बनने के फिराक में है और इन सब के बीच में रूस तालमेल बैठाने के चक्कर में अपने वैश्विक राजनीति का प्रभाव खो बैठा है और भारत से भी दूर होता जा रहा है।